गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आपके साथ मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को दिया है। परंतु कभी कभी जानकारी के अभाव में कुछ लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। तो लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और सभी को उनके अधिकार मिलें, इस उद्देश्य के साथ मैं अपने इस YouTube चैनल पर लीगल फैक्ट्स की एक सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ का आज का ये पहला वीडियो, जिसका टॉपिक होगा सिविल केस और क्रिमिनल केस में अंतर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविल केस एंड क्रिमिनल केस। सिविल केस, जिसको हम हिंदी में दीवानी मामले कहते हैं, और क्रिमिनल केस, उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, फौजदारी मामले। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सिविल केस और क्रिमिनल केस में डिफरेंस को बताएगा। ध्यान से समझिएगा, पूरा स्टेप, पूरा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि क्या दोनों में अंतर है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिविल मामलों के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि सिविल मामले मतलब प्रॉपर्टी के मामले या प्रॉपर्टी के मुकदमे, या कई लोगों को लगता है सिविल मामले मतलब रुपए पैसों के लेन देन के मामले। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि सिविल मामले केवल प्रॉपर्टी या लेन देन से संबंधित नहीं होते, बल्कि सिविल मामलों का कार्यक्षेत्र काफ़ी ब्रॉड होता है। यह कॉन्ट्रैक्ट को भी अपने अंदर लेता है और ट्रस्ट को भी अपने अंदर लेता है। फैमिली के मुकदमे हों, चाहे वो फैमिली के मुकदमे हों, उत्तराधिकार के मुकदमे हों, विवाह के मुकदमे हों, या बच्चों की कस्टडी के मुकदमे हों, ये सारे के सारे मामले सिविल के मामले माने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिविल मामलों का निर्धारण कैसे होता है। तो ध्यान दें, सिविल मामलों का निर्धारण इस प्रकार होता है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण करना हो, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण करना हो, तो इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति के राइट्स को हम डिटरमाइन करना चाहेंगे, तो ऐसे सारे मामले जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार को डिटरमाइन करना हो, वो सभी सिविल मामले कहे जाएंगे। अब अगर हम बात करें सिविल मामले और क्रिमिनल मामले में क्या अंतर है, आइए इसको हम स्पष्ट करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। दीवानी मामले, जिनको हम सिविल केस बोलते हैं, और फौजदारी मामले, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल केस। ठीक है, तो दीवानी मामलों की कंडीशन अगर देखें, ये कौन से मामले होते हैं, जिन मामलों में अधिकारों का हनन हो रहा हो, अधिकार छीन रहे हों, संपत्ति का हस्तांतरण, कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल मामलों में ही आता है, लेन देन के मामले ये भी सिविल मामलों में ही आते हैं, फैमिली के मुकदमे भी सिविल मामलों के ही मामले हैं, और विवाह के मुकदमे ये भी सिविल केस में ही आते हैं, बच्चों की कस्टडी के मुकदमे ये भी सिविल केस में ही आते हैं। ठीक है, और दीवानी मामलों का उद्देश्य क्या होता है, सिविल केस क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द एम बिहाइंड इट। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्षतिपूर्ति का दावा करना या अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, सिविल केस क्षतिपूर्ति के दावा करने के लिए किए जाते हैं, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सिविल केस किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फौजदारी मामले, जिनको हम क्रिमिनल केस कहते हैं। तो क्रिमिनल जो केस हैं, उनका एग्जाम्पल हत्या, ये भी एक क्रिमिनल केस है, मारपीट ये भी फौजदारी मामला, रेप ये भी फौजदारी मामला ही आएगा, डकैती ये भी एक फौजदारी मामला है। तो इस तरीके के जो भी क्राइम होते हैं उन्हें हम क्रिमिनल केस में लेते हैं। ठीक है, और फौजदारी मामले या फिर क्रिमिनल केस का जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है, अपराधी को सज़ा दिलाना होता है। ठीक है, तो ध्यान दें, दीवानी मामलों का या सिविल केस का जो उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति का दावा करना या अधिकार प्राप्ति करना। ठीक है, और जबकि फौजदारी या क्रिमिनल केस का जो मामला है उसका उद्देश्य होता है अपराधी को सज़ा दिलाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिविल केस एज वेल एज क्रिमिनल केस।
ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।